हैं, भगवान सुन रहे हैं। भाव ये हो कि जो हम कह रहे हैं भगवान सुन रहे हैं, तो आप जाओ और सिर्फ 2 मिनट में बैठो उनके पास और उनको देखो और उनसे बात करो। बात थोड़ी आप अपनी करो, थोड़ी उनकी करो। बात क्या करना है? भगवान से बात करो। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे भगवान श्रीमन नारायण, जो भी आप भगवान को प्यार से नाम देते हो, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई मनमोहन कहता है, कोई मुरारी कहता है, कोई जगन्नाथ कहता है, कोई विठलनाथ कहता है, कोई बिहारी जी कहता, जिसका जो भाव हो वो कहो। भगवान तो सब में प्रसन्न है। कहो, भाव से संबोधन करो भगवान, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण। लेकिन जब कहो संबोधन में क्या आता है? हे। क्या आता है? संबोधन पढ़ा ना अपन लोगों ने। हे 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 रघुनंदन, हे राम, हे श्रीमन नारायण, ये हे संबोधन होता है ना, पढ़ा ना। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे श्री सीतारामचंद्र, हे प्रभु, हे गोविंद। ये जो काम है, भगवान से बात क्या करनी है वो सुनो। भगवान से बात करो कि हे प्रभु, ये जो कारोबार है, व्यापार है, एक डायरी बनाओ और डायरी में रोज शाम को या सवेरे पूरा दिन भर का हिसाब करो। आज हमने ये वाला प्लॉट बेचा, ये वाला प्लॉट खरीदा, आज हमने दुकान से इतना कमाया, आज हमें महीने की सैलरी इतनी मिली, आज इतना काम हुआ। सब कुछ कागज में लिख कर और भगवान को, हे प्रभु, ये परिवार में आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, 2 बेटा है, 2 बेटी हैं। ये खेती है, आज इतना बोया गया, इतना काटा गया, इतनी फसल आई, इतना नुकसान हुआ, इतना फायदा। सब कुछ कागज में लिखकर एक भगवान को चेक कराओ। पूरा लेखा जोखा किसको दो? अब अच्छा ये बताओ, भगवान आपके घर में नौकर की तरह रहते हैं कि मालिक की तरह? आप लोगों के घर में जो भगवान हैं, गोपाल जी घर में, वो मालिक की तरह हैं आपके कि नौकर की तरह? वो कौन है? बोलो बोलो, वो कौन है? मालिक। तो आप कौन है? हाँ, तो अच्छा नौकर वही है जो मालिक को रोज का हिसाब किताब दे। आपका नौकर है, मैनेजर है, तो क्या उसका धर्म नहीं है कि वो रोज शाम को लेखा जोखा आपको दिखाए, साहब इतना आज आया, इतना गया, इतना नुकसान, इतना फायदा। हिसाब का मतलब तो यही होता ना भाई। पहले का मुनीम साथ में रहता था तो अपने सेठ को या अपने राजाओं को हिसाब किताब रोज देता था कि आज का इतना मुनाफा, इतना फायदा, इतना नुकसान, इतना आया और इतना गया, इतने के आलू आए, इतने के टमाटर। ये प्रभु, ये आज का खर्चा है 500 का, मुनाफा 1000 रुपए का है। ये देखो। आप कौन हो सच बताओ, मालिक की नौकर? बोलो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता और पुजारी सारी। जब भगवान की भक्ति कर ही रहे हो तो ठिकाने से करो ना। जब भगवान से संबंध जोड़े ही हो, मालिक बनाया है, तो फिर मालिक बना के नौकर बनने में शर्म काहे की? अब विडंबना तो यह है कि आपके घर में भगवान है, आप लोग कह रहे हैं कि वो हमारे घर के मालिक हैं, लेकिन मालिक तो आप स्वयं बने बैठे। आप मालिकाना छोड़ कहां रहे हैं? आप कहते हो ये घर मेरा, मैं इसका मालिक हूं। 2 बातें हो गई ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके घर के मालिक भगवान है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं मालिक हूं। बोलो हाँ, 2 बातें हो गई ना। अब आपकी कौन सी बात झूठ है और कौन सी बात सही है? या तो भगवान मालिक है, ये झूठ बोल रहे हो आप, या तो आप मालिक हो, ये झूठ बोल रहे हो आप। क्यों जी? इसलिए कभी मालिक बनने की कोशिश ही ना करो, सदा भगवान के चाकर बनो। क्या बनो? नौकर।
हे प्रभु हम आपके नौकर हैं। और नौकरों का काम क्या है? मालिक को हिसाब किताब देना। सिखाओ बच्चों, तुम पूजा ना करो, तुम एक भी कुछ ना करो, बस मैं कहता हूं एक सच्चा संबंध भगवान से रखो। और भगवान के मंदिर, क्यों मंदिर काय बनाए जाते हैं? इसलिए थोड़ी कि तुम दिन भर पूजा ही करते रहो। पूजा तो क्या है? पूजा बोलो, वहां कोई गधा वधा कहां से आएगा? यह एक ईश्वर की लीला होती है। आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखें तो सही कि आपकी यात्रा में, आपकी भक्ति में कितना सत्य है। कहीं दिखावा ही तो नहीं है, कहीं छलावा तो नहीं है। जब गधा प्यास से तड़प रहा था तो एकनाथ जी के साथ और भी लोग थे। सबने जा जाके शंकर जी पर जल चढ़ाया, पर एकनाथ जी ने अपने कावड़ का जल निकाला गंगा जी का और गधे का मुंह खोला और पूरा गधे को पिलाया। लोगों ने कहा कि अरे एकनाथ जी, मंदिर पास है, सालों से तुमने यात्रा की और पानी गधे को पिला दिया, शंकर जी को चढ़ाओ। एकनाथ जी बोले, तुम्हारे लिए शंकर जी मंदिर के भीतर हैं, हमारे लिए तो इस रूप में ही शंकर जी आए हैं दर्शन देने के लिए। जब गधे की प्यास बुझी तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। बात समझ में आ रही है? आपके भीतर यदि रोशनी है, प्रकाश है भक्ति का, तो आप गधे को देखेंगे ना तो गधे में ईश्वर नजर आएंगे। क्या बताएं हम आपको, जिन मंदिरों में आप जाते हैं, जैसे गौरी गोपाल भगवान को आप देखिए, ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे भगवान को, तो भगवान को आपको दो दृष्टि है। एक दृष्टि तो ये है कि ये मूर्ति पत्थर की है, लेकिन एक दृष्टि ये है कि भगवान ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भाव से प्रकट होने वाले। प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए तो कोई खंबे से थोड़ी प्रकट हुए, प्रहलाद के भाव के कारण ना आ गए वहां। यदि प्रहलाद के भाव के कारण उस पत्थर से भगवान प्रकट भये, तो आपके भाव के कारण किसी भी पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएं, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए तो हम सनातनियों के यहां मूर्ति पूजा होती है। तो ये जो भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भगवान ही है। इन्हें भगवान के ही भाव से देखना चाहिए। इस रूप में हमारे लिए, हमें दर्शन देने के लिए भगवान यहां खड़े हैं। भगवान को ध्यान से देखना चाहिए। एक एक अंग आंखों को देखो, भगवान के स्वरूप को देखो। जब बार बार आप भगवान को देखेंगे ना, तो भगवान से प्रेम होगा। एक बात बताएं, आप लोग घर में कार्य किया करो। गौरी गोपाल भगवान बैठे ना, लक्ष्मी नारायण भगवान, मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया एक काम। आज उस काम का दूसरा दिन है। काम क्या है आप भी करिएगा। आपके घर में गोपाल जी तो होंगे छोटे से, शालिग्राम जी होंगे घर में, मंदिर तो हो गई सबके घर में छोटा छोटा है। आपके घर मंदिर है? आप बताओ, आप मंदिर में जाकर कितनी देर बैठते हैं? 10 मिनट। क्यों बैठते हैं? अब आप लोग एक काम किया करो, आप लोग भगवान के पास बैठते हो ना पूजा करने के लिए। क्या करने के लिए? पूजा करेंगे, चलो पूजा या पाठ। अब आज से ही आप एक नियम बनाओ कि आपके घर में जो गोपाल जी हैं, जो या कहीं भी आपके आसपास मंदिर है, जाओ तो आप लोग ना केवल 2 मिनट
10 मिनट भी नहीं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 2। अच्छा ये बताओ, आपका कोई दोस्त है, बचपन का मित्र है, कोई बहुत गहरा फ्रेंड है, आपका मित्र है, सखा है, सहेली है, तो आप अपने भीतर की सारी बातें उससे कह देते हैं कि नहीं? सुख दुख, अच्छा बुरा, मित्र को तो सब कह दिया जाता है, सही? जैसे आपने किसी लड़के को, किसी को अपना दोस्त बनाया है और हर बात आप उनसे शेयर करते हैं, ऐसे आप लोग भी आज से भगवान को अपना अच्छा दोस्त मान लीजिए। माता मान लो, पिता मान लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान तो सब कुछ ही है, जो मान लो आप। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ दोस्त मान लो। आप लोग 2 मिनट के लिए भगवान के पास बैठा, खड़े नहीं, बैठो। जैसे आप अपने दोस्त के साथ यार थोड़ी देर बैठा, दोस्त के साथ क्या करते हैं, खड़े होते हैं कि बैठते हैं? थोड़ा